Hey, what's up, peoples? I am Roshan, and welcome to Brainbox Imaginations. Today, we will discuss the working of four-stroke petrol engine. So, let's get started. तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में कौन कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन तो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन बेसिकली इंटरनल कंबसन इंजन होता है जिसमें चार स्ट्रोक होते हैं। पहला सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा पावर स्ट्रोक और चौथा एग्जॉस्ट। तो पहला जो स्ट्रोक है सक्शन, इसमें पिस्टन का मूवमेंट टीडीसी से बीडीसी तक होता है एंड इस दौरान इनलेट वाल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है। ये 0 डिग्री से 180 डिग्री रोटेशन होता है क्रैंकशाफ्ट का। इसमें एयर प्लस चार्ज का सक्शन होता है। तो जब हम किक या सेल्फ लेते हैं तो क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है जिसके वजह से पिस्टन नीचे की ओर मूव करता है, यानी कि टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करता है, जिसके वजह से सिलेंडर में वैक्यूम प्रेशर यानी कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पिचकारी को रंग में डुबा के रॉड को खींचते हैं तो उसमें उसके सिलेंडर में नेगेटिव प्रेशर यानी कि वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होने के कारण रंग उसके सिलेंडर में पहुंच जाता है, यानी कि भर जाता है। वैसे ही फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के सिलेंडर में इनलेट वाल्व ओपन होने के कारण और नेगेटिव प्रेशर यानी कि वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होने के कारण सिलेंडर में एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर यानी कि चार्ज भर जाता है। फिर जब पिस्टन बीडीसी पॉइंट पे पहुंचता है तो सेकेंड स्ट्रोक यानी कि कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक बीडीसी पॉइंट से टीडीसी पॉइंट तक होता है। इस दौरान इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज होते हैं जिसके वजह से सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम डिक्रीज होता है और इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज होने के कारण जो हमारा जो चार्ज होता है एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर, उसको बाहर निकलने का जगह नहीं मिलता और वो कंप्रेस हो जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। फिर जब पिस्टन टीडीसी पहुंचता है तो स्टार्ट होता है थर्ड स्ट्रोक यानी कि पावर स्ट्रोक। इस दौरान इग्निशन होता है जिसके वजह से जो हमारा चार्ज होता है एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर वो जलता है, जिसके कारण सडन प्रेशर और टेम्परेचर राइज होता है, जिसके वजह से पिस्टन पे नीचे की ओर यानी बीडीसी की ओर एक थ्रस्ट लगता है
जिसके वजह से पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव करने लगता है और कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट की मदद से पिस्टन की लीनियर मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर लिया जाता है और इसे गाड़ी को मूव करने में यूज़ कर लिया जाता है। और जो एक्स्ट्रा एंगुलर काइनेटिक एनर्जी होता है यानी कि रोटेशनल एनर्जी, वो दूसरे साइकिल के लिए फ्लाईव्हील में स्टोर कर लिया जाता है। फ्लाईव्हील को मैकेनिकल बैटरी भी बोला जाता है। एक्चुअल में इग्निशन कंप्रेशन प्रोसेस के दौरान ही हो जाता है, क्योंकि एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसे पूरी तरीके से बर्न होने में टाइम लगता है। और इग्निशन कंप्रेशन प्रोसेस के दौरान ही करवा देने से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसे पूरी तरीके से जलने का पहले ही टाइम मिल जाता है, जिसके वजह से जब पिस्टन टीडीसी पहुंचता है वो आधा जल चुका होता है और उसे पूरी तरीके से जलने के लिए और अधिक समय की ज़रूरत नहीं होती, जिसके वजह से वो तुरंत ही पूरी तरीके से जल जाता है। फिर जब पिस्टन बीडीसी पॉइंट पहुंचता है तो हमारा फोर्थ स्ट्रोक यानी कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट होता है। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है फ्लाईव्हील से एनर्जी लेके, तो टोटल वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होने के कारण बर्न गैसेस एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए बाहर निकल जाते हैं और हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एक्चुअल में एग्जॉस्ट वाल्व पिस्टन के बीडीसी पॉइंट पहुंचने से कुछ समय पहले ही यानी कि क्रैंकशाफ्ट के 180 डिग्रीज कंप्लीट होने से 45 डिग्रीज पहले ही ओपन हो जाता है, ताकि एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट होने से पहले ही एग्जॉस्ट गैस का प्रेशर को कम कर दिया जा सके। इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हॉट गैसेस को निकालने के लिए यानी कि बर्न गैसेस को निकालने के लिए पिस्टन को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। मतलब पिस्टन के द्वारा बर्न गैसेस को निकालने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो कम हो जाता है। इसे सिंपल वे में बोले तो पिस्टन को हॉट गैसेस निकालने के लिए यानी कि बर्न गैसेस निकालने के लिए जो एनर्जी वेस्ट करना पड़ता है वो वाल्व को पहले ही ओपन करने के कारण एनर्जी वेस्टेज काफ़ी हद तक कम हो जाता है। Hey guys, thanks for watching. This is my first video on YouTube. So please supporting your one like and subscribes gives me a thousands of motivation. So stay tuned, keep supporting and thanks for watching.